मानसिक बीमारियां क्रोनिक बीमारियां होती हैं और लंबे समय में कई बार क्या होता है, ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन जो होते हैं या समझ जो होती है पेशेंट की, वो कमज़ोर होने लगती है। तो बहुत सारे टेक्निक्स बताए जाते हैं पेशेंट्स को लेकर, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिससे कि पेशेंट को डेफिनेटली फ़ायदा होता है। उसमें से एक दवा है सेरेब्रोप्रोटीन हाइड्रोलाइसेट 90 mg या सेरेब्रोलाइसिन इसको बोलते हैं। ये जैसे बहुत सारे जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं उसमें खासकर जो देखा गया नेगेटिव सिम्टम्स वाले, या जिनकी मेमोरी कमज़ोर होने लगती है, जिनकी समझ कमज़ोर होने लगती है, बातों को समझ नहीं पाते हैं, उसमें बहुत अच्छा फंक्शन करता है ये सेरेब्रोलाइसिन हाइड्रोलाइसेट 90 mg का है। और इसमें बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं। न्यूरो प्रोटेक्टिव होता है, न्यूरो मॉड्यूलेशन करता है और इसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी करता है। जो बहुत सारे जो न्यूरो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जैसे होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं, न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर जैसे BDNF होता है, ब्रेन डिराइव्ड नर्व फैक्टर, न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स, और बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स को निकालता है। IL-1 जैसे होता है, जैसे कि इन्फ्लेमेशन कम हो, सूजन कम हो। ब्रेन की ऐसा देखा गया है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, जो न्यू कनेक्शंस बन रहे होते हैं या कोई ब्रेन में रिपेयर, न्यूरॉन्स के रिपेयर में मदद करता है। साइनेप्स के कनेक्शंस को बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो ऐसा देखा गया है जब लंबे समय तक इसको खाया जाता है तो खास करके स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स हो गए या लंबे समय में जिसको मानसिक बीमारी चल रही है, OCD, फोबिया, जिसमें कि ब्रेन कमज़ोर होने लगता है, उसको ये बूस्टअप करता है। ये दवा बूस्टअप करती है। एक बात ध्यान देने की है कि मेमोरी को अच्छा करेगा, बूस्टअप करेगा, लेकिन सिर्फ इस दवा खाने से ही मेमोरी बूस्टअप नहीं हो जाएगा। इसके साथ और भी दवाइयाँ खानी होती हैं। पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से दवा दी जाती है। थोड़ी कॉस्टली दवा होती है ये 20-22 रुपये का एक टैबलेट होता है। जैसे ये जो है दवा आप देख रहे हैं, ये 90 mg का है। इसका कॉस्ट है 210 रुपये का, 10 टैबलेट्स हैं, मतलब लगभग 21 रुपये का एक टैबलेट है। इसको जब लंबे समय तक खाएंगे, 2 से 3 महीने तक खाते हैं, तो ब्रेन का फंक्शंस इम्प्रूव हो जाता है। असर शुरुआत में ही आने लगता है। मेरी सलाह ये रहेगी अपने पास के साइकियाट्रिस्ट से जाके मिलिए, उनसे कंसल्ट करिए और जाके फिर देखिए कि क्या आपको सजेस्ट करते हैं। इसके बारे में और भी जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।